आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल इन नेचर। इस प्रकृति में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। पहली जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी जो सेल है उसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो एक और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी ओर हम लोग लेंगे यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों ही इस नेचर में पाई जाती हैं और सबसे पहले जो सेल बनी थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जब वो सेल और ज़्यादा डेवलप हो गई तो वो बनाई यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मीन्स ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है दोनों सेल के बीच में वो नंबर 1 पॉइंट पे आएगा और वो जो पहला डिफरेंस है वो उसके न्यूक्लियस से रिलेटेड होगा, उसके केंद्रक से रिलेटेड होगा। मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होगा। मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और इसमें वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस with double nuclear membrane, well developed nucleus with double nuclear membrane ये होगा। मतलब इसके सेल में जो न्यूक्लियस का मटेरियल होता है वो डीएनए होगा, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होगी। मतलब यहाँ जो न्यूक्लियस का मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में बिखरा होगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा और यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल क्रोमैटिन थ्रेड्स वगैरह होते हैं उसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होगी। उस डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सारा का सारा जो डीएनए कंटेंट है, क्रोमैटिन है, वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पर ये है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे। इसमें ये सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रोकैरियोट में जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में जो वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। इसमें में और में नॉट बी प्रेजेंट। इसमें पाई भी जा सकती हैं और नहीं भी पाई जा सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल
में एनिमल सेल भी है और प्लांट सेल भी है। तो प्लांट सेल में तो वैक्यूल्स पाए जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल में नॉर्मली वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल्स टोटली एब्सेंट होते हैं, कोई वैक्यूल नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में 70 ईयर्स राइबोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में 70 ईयर्स टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70 ईयर्स राइबोसोम है। और अगर बेटा हम लोग देखें यूकैरियोट्स में 70 ईयर्स एंड 80 ईयर्स बोथ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। अगर हम लोग देखेंगे यूकैरियोट सेल में, इन यूकैरियोटिक सेल both 70 years and 80 years ribosomes are present, but you have to know about this 80 years ribosome of eukaryotic cell present in cytoplasm। जो 80 years वाला राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और नॉर्मली साइटोप्लाज्म में जो 80 years साइटोप्लाज्म में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 80 years वाला राइबोसोम अटैच होता है। अब दूसरा पॉइंट है कि यूकैरियोटिक सेल में 70 ईयर्स राइबोसोम भी पाए जाते हैं। बेटा जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके जो सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सेल ऑर्गेनेल के अंदर ये 70 ईयर्स राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम 70 ईयर्स है और जो आपका क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है वो 70 ईयर्स है। यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो इन सेल ऑर्गेनेल के अंदर 70 ईयर्स राइबोसोम होगा, इसलिए यूकैरियोटिक सेल में 70 ईयर्स और 80 ईयर्स दोनों राइबोसोम पाए जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस are formed by folding of plasma membrane प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस पाए जाते हैं। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड करके बेटा कुछ स्ट्रक्चर बना देती है जिन्हें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में लैमेली है, वेसिकल है और इस तरह से कभी ट्यूब्यूल्स भी इनसे बन जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल है मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से बनने वाला वेसिकल होता है और नॉर्मली मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। यूकैरियोट्स में नॉर्मली मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस एब्सेंट होते हैं। नॉर्मली मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस जो हैं वो यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड करके कोई ऐसा स्ट्रक्चर नॉर्मली नहीं बनाती है जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करे या कोई कार्य करे। इस तरह से मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे, लेकिन यूकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोट्स में जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए की पैकेजिंग के लिए, उस डीएनए को एक जगह पर कंडेंस्ड करके रखने के लिए
जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीएमीन प्रोटीन। पॉलीएमीन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजिंग। डीएनए की पैकेजिंग के लिए यहाँ पर पॉलीएमीन प्रोटीन होता है और यूकैरियोट्स में हिस्टोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए पैकेजिंग। हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की पैकेजिंग के लिए और यूकैरियोट्स में मींस प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स के हिस्टोन की जगह पर जो प्रोटीन होता है वो बेटा पॉलीएमीन है और ये जो पॉलीएमीन प्रोटीन है ये डीएनए की पैकेजिंग करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को साइटोप्लाज्म से बिखरने में ये रोकता है, उसको कंडेंस्ड करके सिकोड़कर संघनित करके एक जगह पर लाता है, वो प्रोटीन पॉलीएमीन है। और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है इसमें यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होगा और यूकैरियोट्स का जो डीएनए होगा लीनियर डीएनए होगा। यूकैरियोट्स में हमेशा लीनियर डीएनए होता है और प्रोकैरियोट्स में हमेशा सर्कुलर डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स में अगर रेप्लिकेशन होगा बल्कि इसको ऐसे लिखें only one replication site, only one replication site in prokaryotes, only one replication site in prokaryotes। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, मल्टीपल replication sites are present। अगर प्रोकैरियोटिक सेल रेप्लिकेशन करेगी तो उसमें केवल एक ओरिजिन साइट होगी, इसकी जो ORI है वो केवल 1 होगी। ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये केवल 1 होगा प्रोकैरियोट्स के डीएनए में और यूकैरियोट्स के डीएनए में मल्टीपल रेप्लिकेशन साइट्स होंगी, मतलब जो ORI है वो वहाँ पर कई सारी होंगी। जो यूकैरियोटिक डीएनए होगा उसमें जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा बेटा तो वो रेप्लिकेशन कई जगह से डीएनए के कई पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो उसके लिए केवल और केवल 1 साइट होगी। और इस तरह से बेटा मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कुछ डिफरेंसेस बताए। थैंक यू।